एसएससी डींगे तो बहुत बड़ी बड़ी मार रहा था कि एआई से पेपर बनवाएंगे, ऐसे पेपर होगा और वैसे पेपर होगा। अब नए वेंडर के साथ एसएससी ने पहले दिन एग्जाम करवाया, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, और पहली शिफ्ट में बंटा धार हो गया। और एक सेंटर पे नहीं, कई सारे सेंटर्स पे। एक तो 9:30 बजे पेपर शुरू होता है फर्स्ट शिफ्ट, 9 बजे तक एंट्री हो जानी चाहिए, लास्ट टाइम है रिपोर्टिंग टाइम मैक्सिमम 9 बजे तक है। 9 बजे तक भी बच्चों की सेंटर के अंदर एंट्री नहीं हुई। कई सेंटर्स के अंदर की बात बता रहा हूं, लेट एंट्री कराएगी कई सेंटर्स पे। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग, जैसे बच्चे अपना कड़ा पहन के या बैंगल्स पहन के या कुंडल पहन के भी वहां पे पहुंच रहे, कोई प्रॉपर चेकिंग का भी कोई सिस्टम नहीं है। ये बच्चे का मैसेज आया हमारे पास तुरंत कि बच्चे गए एग्जाम देने। सबसे बड़ा दुख किस बात का है कि 400-400 500-500 किलोमीटर दूर बच्चा पैसे खर्च करके, कोई बस से कोई ट्रेन से, जिससे जैसी व्यवस्था बन पाई उधार लेके गया पेपर देने। एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा है और एग्जाम सेंटर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया कि भाई एक टेक्निकल इश्यू आ गया, आपका पेपर आज नहीं होगा, पेपर बाद में कराएंगे जब सुविधा होगी। जो बच्चे का समय बर्बाद हुआ 2 दिन आने जाने में, उसके बाद जो बच्चे के पैसे खराब हुए, उसका हर्जाना कौन भरेगा ये बताइए। और एक बार तो पैसे बर्बाद हो गए, री एग्जाम देने के लिए बच्चे को दोबारा जाना पड़ेगा। ये दिल्ली का सेंटर है। नमस्ते सर, एग्जाम कैंसिल हो गया। पहले तो एंट्री नहीं दी इन्होंने 8:30-9 बजे तक, और अभी एग्जाम कैंसिल कर दिया, सभी को बाहर निकाल दिया। कुछ बच्चे बाहर रह गए थे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही। ये दिल्ली के सेंटर का हाल है। दिल्ली जहां पे सबसे बड़े बड़े सेंटर बनते हैं, बताओ, जब दिल्ली में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है वहां ऐसा हाल हो रहा है, वहां टेक्निकल इश्यू आ जा रहा है। तो जैसे बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, इतनी अच्छी लैब्स है ही नहीं, वहां पे कितना बुरा हाल हो रहा होगा आप सोचिए। है ये है सर, दिल्ली में कितनी दूर से आए थे सब सर, और यहां पेपर ही नहीं दे पाए, पेपर ही नहीं दे पाए बच्चे। कारण क्या था? टेक्निकल इश्यू। अब इनका कब री एग्जाम होगा अभी तक कोई पता नहीं, बताएंगे बाद में। और ये तो ऐसा कि नहीं कि बहुत बड़ा पेपर हो रहा है, ये तो अभी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हो रहा है। भाई आदमी कोई काम करता है तो पहले दिन पूरे जोश से काम करता है ना, कि कोई कमी ना रह पाए भैया। पहले दिन इन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में ही जो है गुड़ गोबर कर दिया, फर्स्ट शिफ्ट में ही पहले दिन ही ये हालत हो गई खराब इनकी। ये देखिए, ये दिल्ली के सेंटर का हाल था। कौन सा सेंटर है ये सेंटर है पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 2। यहां पे ये एग्जाम कैंसिल हो गया मॉर्निंग वाली शिफ्ट का, और अभी तक भी बहुत सारे बच्चे, पेपर खत्म हो जाना चाहिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट गए, वो अभी तक सेंटर से बाहर आए नहीं है, अभी भी अंदर पता नहीं क्या करे, जबकि उनको तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए सेंटर से। दूसरा सेंटर देखिए मेरे भाई, सीबीटी एग्जाम ऑफ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट हेल्ड एट एडुकासा इंटरनेशनल हुबली। हुबली में ये एग्जाम सेंटर था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 9:30 से 10:30 बजे तक। ये भी कॉल्ड ऑफ हो गया, ये भी कैंसिल हो गया ड्यू टू टेक्निकल इश्यू। इतना टेक्निकल इश्यू है, अगर सर्वर इतना खराब है, व्यवस्था ठीक नहीं है, तो पहले व्यवस्था कर लेते, मजबूत व्यवस्था कर लेते, तब जाके बच्चों का पेपर न करवाते। इस सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले गरीब बच्चे, लोअर मिडिल क्लास, कितने इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फॉर्म भी 100-100 रुपए का भरते हैं और 1000-1500 रुपए खर्च करके सेंटर पे जाएं, फिर अपना एग्जाम कैंसिल करा के अपना सूखा सा मुंह लेके वापस आए और दोबारा री एग्जाम देने जाएं। इतने पैसे नहीं है हमारे गरीब बच्चों के पास। दूसरे सेंटर का हाल है, अभी तो देखते हैं शाम तक किस तरह की खबरें आती हैं। एग्जाम विल बी रीशेड्यूल्ड शॉर्टली एंड ऑल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू एसएमएस एंड मेल बाय टुडे एंड ऑफ द डे। एग्जाम को हम रेशेड्यूल कर देंगे और आपको शाम तक बता देंगे कि आपका एग्जाम ये होगा, दोबारा से आ जाना पेपर देने। कैंडिडेट को सूचित किया जाता है कि एसएससी की वेबसाइट को चेक करते रहे। बताइए, एग्जाम देने के लिए बच्चा एसएससी की वेबसाइट चेक करता रहे, वो पढ़े ना लास्ट टाइम पे, वो रिवीजन ना करे अपना। और ये एसएससी ने भी नोटिस डाल के बता दिया, ये कैंसिलेशन नोटिस है कौन से एग्जाम का? पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 2 का। रीशेड्यूल कर देंगे एग्जाम को। रीशेड्यूल कर रहे हो आप एग्जाम को, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि बच्चा सेंटर पे जाके, एक सेंटर की बात हो तो ठीक भी है, ये तो कई सेंटर पे आपने गड़बड़ करी है, पैसा भी खराब हुआ और समय भी खराब हुआ बच्चों का। अब बच्चे आएंगे तो पहले तो हमें यह जानना है कि जो उन्होंने पेपर सेट किया है, जो पेपर आया है, उसके लेवल कितना। कोई क्वेश्चन तो ना हम पूछेंगे बच्चे से, बस इतना जरूर जानेंगे कि हाँ पेपर का लेवल कैसा था, पेपर बनाने में इन्होंने क्या कलाकारी की, एक तो ये जानना है। और दिन भर में दूसरी तीसरी शिफ्ट में और क्या क्या गड़बड़े होती हैं वो हमें चेक करना है। ठीक है जी।
अभी तक शुरुआत तो बहुत ज्यादा अच्छी जो है इस वेंडर की रही नहीं है एडुक्यूटी की, और एसएससी को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इस तरीके से आगे काम नहीं चल पाएगा कि पेपर एक दिन नहीं होना है, पेपर अब 4-5 महीने तक लगातार चलने हैं, डेली चलने हैं। धन्यवाद।